नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक मुंद्रा। आज हम प्रेमचंद जी का जीवन परिचय जानेंगे, उनका परिचय प्राप्त करेंगे। प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता। वो एक हिंदी के साहित्य के उपन्यास सम्राट करके उन्हें संबोधित किया जाता है। वो एक उपन्यासकार थे, नाटककार थे, कहानीकार थे और कितने ही सारे उपन्यास उन्होंने लिख डाले, कितनी सारी कहानियां लिख डाली, कितने सारे नाटक लिख डाले। इस विशेष व्यक्ति का नाम लेते ही मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है कि इतने महान व्यक्तित्व का व्यक्तित्व परिचय देते हुए मुझे खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। प्रेमचंद जी ने पूरा सारा जीवन अपना उपन्यास, हिंदी साहित्य के उपन्यास के लिए, कहानी के लिए बिता दिया। इनकी एक एक कहानियां हम समझेंगे। पहली कहानी आती है कफन। कफन कहानी में घीसू और माधव दो पात्र है जो कि अपने बहू, घीसू की जो बहू है और माधव की जो पत्नी है वो प्रसव पीड़ा से मर जाती है। तो ये लोग पूंजीपति मालिक के पास, पूंजीपति वर्ग के पास जाते हैं, पैसे मांगने जाते हैं ताकि कफन की व्यवस्था की जाए। तो इन्हें पूंजीपति वर्ग के जो मालिक रहते हैं वो पैसा फेंक देते हैं इनके पास और चले जाते हैं। तो जिस व्यक्ति को गरीबी के कारण कपड़े, जीवित रहते हैं, कपड़े पहनने नसीब नहीं, खाने को दो रोटी नसीब नहीं हुई, उसे मरने के बाद कफन भी के लिए पैसे एकत्रित करने पड़े। तो इसमें प्रेमचंद जी ने व्यथा उत्पन्न की कि किस प्रकार पूंजीपति वर्ग गरीब लोगों का शोषण। दूसरी कहानी आती है ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं कहानी में एक महिला रहती है जो कि अपने पति के लिए ठाकुर के कुएं में पानी लेने जाती है, लेकिन उसे भगा दिया जाता है, उसे वहां से भागना पड़ता है। तो छुआछूत की प्रथा कितनी बड़ी मात्रा में उस समय थी, इसका भी उल्लेख प्रेमचंद जी ने ठाकुर के कुएं में किया है। पूस की रात कहानी में एक किसान वर्ग की बात आती है। वो रात को अपने खेत में सोया था और नीलगाय उसका खेत पूरा चर लेती है और अंत में उसे उसकी पत्नी कहती है कि अब अपने पास खेत तो रहा नहीं, तो उसे अब मजदूरी करनी पड़ती। तो किसान से मजदूर होना पड़ता है उस व्यक्ति को। तो इसमें प्रेमचंद ने बताया कि किस प्रकार किसान वर्ग की भी आय उसे प्राप्त नहीं होती थी, उसे बड़े कष्ट होते थे और अंत में उसे अपनी आर्थिक परिस्थिति अच्छी करने के लिए मजदूर बनना पड़ा। दो बैलों की कथा में उन्होंने जानवर और मनुष्य के प्रेम संबंधों को दर्शाया है। शतरंज के खिलाड़ी में जब ब्रिटिश शासन चालू था तो किस प्रकार राजा, गरीब से लेकर अमीर व्यक्ति, अमीर लोग अपनी विलासिता में डूबे थे, इसका यह इसमें उल्लेख किया गया है। तो शतरंज के खिलाड़ी पर पिक्चर भी बनी है। तो इन कहानियों के माध्यम से हमें पता चलता है कफन, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी, इन कहानियों से पता चलता है कि प्रेमचंद जी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और कई परिस्थितियों का अपने लेखनी से उन्होंने लेखन किया है और उसे दर्शाया है। उस जमाने में इतनी बड़ी बात कहना, उस जमाने में शोषण के विरुद्ध लड़ना, उस जमाने में अपनी राजनीतिक जीवन के प्रति और सामाजिक जीवन के प्रति लेखनी चलाना कोई कम बड़ी बात नहीं। 300 कहानियां लिखने के बाद उन्होंने ना यहाँ रुके, उन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिख डाले। उनका एक उपन्यास महाकाव्य के रूप में जाना जाता है जिसे गोदान कहा जाता है। 1936 में गोदान उपन्यास प्रकाशित हुआ और उसमें होरी नामक एक किसान की व्यथा बताई गई। होरी अपनी पत्नी धनिया के साथ रहता है और किसानी करता है, लेकिन उसे अपना खेत तक बेचना पड़ता है और कितना शोषण झेलना पड़ता है, जमींदार वर्ग की शोषित करते हैं उसे, यह दर्शाया है। गबन उपन्यास में उन्होंने दहेज प्रथा को उल्लेख किया है और रंगभूमि में बताया है कि किस प्रकार एक महात्मा गांधी के दर्शन को अभिव्यक्त किया है, किस प्रकार सूरदास अंधा होने पर अपने अधिकारों के प्रति लड़ता है, लेकिन बेचारा गरीब होने के कारण अंत में हार जाता है। तो गांधीवाद को भी उन्होंने रंगभूमि उपन्यास के द्वारा दर्शाया है। उन्होंने कर्मभूमि उपन्यास भी लिखा है। उन्होंने कई उपन्यास लिख डाले, कई कहानियां लिख डाली। प्रेमचंद जी के बचपन को जाने तो 8 साल की उम्र में इनकी माता का निधन हो गया था और इनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक न होने से युवा वर्ग में एक साहित्य की दुकान में जाते थे और वहां से उपन्यास ला लाकर मुफ्त में पढ़ते थे। इनकी इच्छा थी कि एमए इंग्लिश साहित्य में करे, लेकिन वो कर नहीं पाए और क्योंकि इनके बहुत तनाव था, इनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक दृष्टि से भी ये अच्छे नहीं थे, इसलिए इन्होंने
कई नौकरियां भी की। पहले इन्होंने शिक्षक बनने का फैसला लिया, ये शिक्षक बने। उसके बाद इन्होंने फिल्मों में भी अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश की। मुंबई गए, वहाँ फिल्मों में भी काम करने की कोशिश की, लेकिन वे वहाँ जमे नहीं। और फिर इन्होंने अपना लेखन कार्य किया। और लेकिन इनकी जो रचना है सोजे वतन, इस कहानी संग्रह है सोजे वतन, इसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। और फिर अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, इसकी कई प्रतियां भी जला दी। इसके बाद मंगलसूत्र आधार अधूरा उपन्यास था, और 4 परिच्छेद लिखने के बाद ही इनका स्वास्थ्य गिर गया और इनका निधन हो गया। तो 1936 में 56 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। प्रेमचंद जी का हमने बचपन जाना। उन्होंने कई उपन्यास लिखे, कई नाटक लिखे। गबन उपन्यास लिखा, गोदान उपन्यास लिखा, कर्मभूमि उपन्यास लिखा, रंगभूमि उपन्यास लिखा, प्रतिज्ञा उपन्यास लिखा। इनके कई नाटक भी थे, जैसे करबला, संग्राम आदि नाटक भी लिख दिए। तो एक व्यक्ति ने पूरे हिंदी साहित्य में तहलका मचा दिया, ना कि उपन्यास के क्षेत्र में, न कहानी के क्षेत्र में, न नाटक के क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना जो नाम स्पष्ट किया, नाम उजागर किया, नाम को गौरवान्वित किया। और हिंदी साहित्य में कहानियों का लिख के इन्होंने कफन कहानी लिखी, फूस की एक रात कहानी लिखी, फूस की एक रात कहानी लिखी, शतरंज के खिलाड़ी कहानी लिखी। तो एक व्यक्ति कहानी भी लिख सकता है इतनी अच्छी तरह से, एक व्यक्ति उपन्यास भी लिख सकता है, लिख तो सकता है, लेकिन प्राचीन काल में बहुत 140 साल पहले इतने सारे दहेज प्रथा के बारे में लिखना, लोगों को जागृत करना, शोषण वर्ग का विरोध करना, पूंजीपतियों का विरोध करना, गरीब वर्ग का मदद करना अपनी लेखनी की सहायता, ये कोई आम व्यक्ति नहीं, खास व्यक्ति ही कर सकता है। और अभी भी प्रेमचंद जी को बड़े छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति पढ़ता है और रात में विभोर हो जाता है उनके उपन्यास पढ़ के, उनकी कहानियां पढ़ के, उनके नाटक पढ़ के। जब व्यक्ति पढ़ने बैठता है तो खो जाता है उनकी दुनिया में। तो ऐसे थे हमारे प्रेमचंद जी। तो आज हमने जाना प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके रचनाओं के बारे में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक कीजिए। नमस्कार।